मुस्लिम समुदाय का विरोध करने का कारण तो समझ से परे है। हाँ। यूसीसी कानून लागू होने से किसी के धार्मिक भावनाएं कोई हाथ नहीं हो रही हैं, हाँ। बल्कि उससे सारे धर्मों को एक समानता का अधिकार मिल रहा है। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, उनको समानता का जीवन जीने का अधिकार मिल रहा है। अब यूसीसी कानून के साथ आज जगदीशपुर में कैबिनेट की बैठक हो रही है। उसमें एक चीज विशेष करके ये लेके आ रहे हैं कि जो भी बच्चे रिलेशन लिव इन में रह रहे हैं जी। तो उनका पंजीयन होना चाहिए। हाँ। मेरा और भारत के जो समझदार नागरिक हैं उन सबका मानना ये होगा कि उनका पंजीयन होना बहुत आवश्यक है। हाँ। क्योंकि लिव इन में बच्चे रह तो लेते हैं बड़े सिटीज में, हाँ। बाद में 2, 4, 5, 10 साल बाद उनके पेरेंट्स को पता चलता है कि वो उनका यौन शोषण हो गया। हाँ। चाहे वो लड़के ने करा, चाहे वो लड़की ने करा हो, हाँ। लेकिन वो यौन शोषण के केस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार जो है लिव इन रिलेशनशिप के पंजीयन का कानून लेके आ रही है। ये कानून बहुत अच्छा है। उससे कम से कम उसके पेरेंट्स को ये तो पता चलेगा कि हमारा बच्चा किसके साथ रह रहा है और कहाँ रह रहा है। जब जब 70 साल से 18 साल से अच्छाई की बात हो रही है, हाँ। अच्छे दिन आने की बात हो रही है, जब तो आप सत्ता में। हाँ। 70 साल पहले मेरे दादाजी या मेरे चाचा वगैरह बड़े ताऊ ने कोई गलती की है, यदि मैं उसको नई जनरेशन को सुधारूंगा थोड़ा सा टाइम तो मेरे को लगेगा। लेकिन आप कहें कि नहीं, आप तो जो अच्छे दिन की बात करी थी वो आप ही करिए। अरे भैया, जो खराब दिन थे उनको अच्छा करने में बहुत समय लगता है। क्या नाम है सर? संजय साहू। संजय साहू। साहू साहब, आज यहाँ पे हम देख रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव समेत तमाम जो विधायक दल है उनकी बैठक होने वाली है। कल से मानसून सत्र शुरू हो रहा है और इस बार का जो मेन एजेंडा है वो है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड से? क्योंकि हम देख रहे हैं भाई, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं लगातार इस यूसीसी का जो है वो विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस विरोध कर रही है। देखिए, कांग्रेस अब देश में उंगलियों पर गिनने वाली पार्टी बची है और मुस्लिम समुदाय का विरोध करने का कारण तो समझ से परे है। हाँ। यूसीसी कानून लागू होने से किसी के धार्मिक भावनाएं कोई हाथ नहीं हो रही हैं, हाँ। बल्कि उससे सारे धर्मों को एक समानता का अधिकार मिल रहा है। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, उनको समानता का जीवन जीने का अधिकार मिल रहा है। अब यूसीसी कानून के साथ आज जगदीशपुर में कैबिनेट की बैठक हो रही है। उसमें एक चीज विशेष करके ये लेके आ रहे हैं कि जो भी बच्चे रिलेशन लिव इन में रह रहे हैं जी। तो उनका पंजीयन होना चाहिए। हाँ। मेरा और भारत के जो समझदार नागरिक हैं उन सबका मानना ये होगा कि उनका पंजीयन होना बहुत आवश्यक है। हाँ। क्योंकि लिव इन में बच्चे रह तो लेते हैं बड़े सिटीज में, हाँ। बाद में 2, 4, 5, 10 साल बाद उनके पेरेंट्स को पता चलता है कि वो उनका यौन शोषण हो गया। हाँ। चाहे वो लड़के ने करा, चाहे वो लड़की ने करा हो, हाँ। लेकिन वो यौन शोषण के केस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार जो है लिव इन रिलेशनशिप के पंजीयन का कानून लेके आ रही है। ये कानून बहुत अच्छा है। उससे कम से कम उसके पेरेंट्स को ये तो पता चलेगा कि हमारा बच्चा किसके साथ रह रहा है और कहाँ रह रहा है। जब पेरेंट्स को पता चलेगा, आगे शोषण से बचेंगे। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं जो मुस्लिम समुदाय है वो एक अलग ही, जो युवा हैं वो आगे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमारे जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है। भाई, अधिकारों का हनन किस प्रकार हो रहा है? देखिए, मुस्लिम युवाओं का प्रदर्शन समझ से परे आ रहा है। हाँ। कि वो प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। हाँ। यूसीसी कानून आने से इस्लाम या इस्लामी की अन्य जो भी धर्म के लोग हैं, हाँ। उनका कहीं कोई इस प्रकार का उस पर कंट्रोल नहीं हो रहा है धर्मांतर पे। हाँ, हो सकता है कि युवा जो प्रदर्शन कर रहे हैं हाँ। उनकी सोच इस्लामिक हो, हाँ। कट्टरपंथीता हो, हाँ। जिससे वो लफ्ज जिहाद के हो सकता है कि उनको अपन आज फोकस करें। उस समय ये पाएंगे कि यही इसी कैटेगरी के लोग हाँ। पूरे उसमें लफ्ज जिहाद करते हैं। वहाँ उनके लफ्ज जिहाद पे कहीं रोक लग रही होगी तो शायद वो इस तरीके का विरोध प्रदर्शन करने के लिए तैयार होंगे वो। अच्छा, कांग्रेस भी है जो इस यूसीसी का विरोध कर रही है। ये कांग्रेस यदि इसका विरोध नहीं करती है हाँ। तो उसका वोट बैंक जो है बहुत तेजी से छटक जाएगा। हाँ। वो कांग्रेस का विरोध करना कांग्रेस की मजबूरी है। मतलब कांग्रेस का वोट बैंक जो है वो कैसे कैसे बिगड़ जाएगा? कांग्रेस आज हम हिंदुस्तान की जब पिछले 10-20 साल का चुनावी आकलन करते जी। हैं तो हम ये पाते हैं कि हिंदू या अन्य लोग जो हैं वो भाजपा को वोट कर रहे हैं और एक मूव की तरह मुस्लिम वोट कर रहा है। तो उनको कहीं कांग्रेस को हमेशा डर बना रहता है कि हम यदि इस्लाम के या किसी के खिलाफ कोई कानून आ रहा है तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे। वो वोट बैंक हमें सटक नहीं जाए। यही यूपी में अखिलेश यादव भी करते हैं। अच्छा। हाँ, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी यही करते हैं। अखिलेश यादव नहीं करते हैं। हाँ। शिक्षा के प्रति बोल रही है बीजेपी कहीं। हाँ। बोल रही है शिक्षा के प्रति। हाँ। सोनम वांगचुक दिल्ली में जंतर मंतर कर रहे थे, हम स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट की हक की लड़ाई लड़ रहे थे वो। हाँ। उनको क्यों उठा लिया गया? आप उनकी आवाज क्यों नहीं कर रहे? हमेशा बीजेपी में हिंदू और मुस्लिम की बात क्यों होती है? शिक्षा के प्रति बात क्यों नहीं होती है? एजुकेशन के प्रति क्यों बात नहीं होती है?
क्योंकि उनका घर उसी चीज से चल रहा है। शिक्षा के संबंध में आज ये युवा खड़े हुए हैं। बिल्कुल। ये इनसे पूछिए कि आज कहाँ शिक्षा में इनको कहाँ दिक्कत आ रही है। यदि आप नीट की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअली नीट की, तो यदि भारत में पेपर लीक आज से पहले बहुत समय से होते रहे, यदि नीट का पेपर इस बार एक बार लीक हो गया है, तो आज उसका दूसरी बार साहब ये आपको मैं करेक्ट करूं, एक बार नहीं कई बार हुआ है। नीट का पेपर यदि इस बार की अपन बात कर रहे हैं, यूथ की बात कर रहे हैं, तो उसका जो पेपर कराया है नीट का, पूरे वर्ल्ड में उस तरीके की प्रोसेसिंग नहीं रही है, पूरी फ्लाइटों के माध्यम से। ये तो वही बात हो गई कि जो पहले से और सरकार है गोबर खाते आ रही थी, वही गोबर अब हम भी खाएंगे। समझ, अगर आप सत्ता में आए हो, आपको बदलाव चाहिए, तो आप शिक्षा के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे? हम मान रहे हैं और सरकारों ने गलती की, आप वो गलती क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको तो वो गलती सुधारनी चाहिए ना। अगर आपको एक अच्छा भारत में माहौल बनाना है, अपनी राजनीति को अच्छी करनी है, तो शिक्षा के ऊपर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैं मान रहा हूँ कि पहले सरकारों ने लीक किया है, तो बीजेपी में क्यों हो रहा है ये चीज? ये मुद्दे की बात है कि नहीं है? हिंदू और मुस्लिम बारी, क्या हिंदू या मुस्लिम नागरिक नहीं है या भारत में रह नहीं रहा है? अगर आपको उनसे इतना विरोध है तो उनको निकाल दो भारत से, अलग कर दो उनको। सरकार जो है असहिष्णु हो गई है, सरकार असहिष्णु हो गई है, सरकारों को लोगों का दर्द दिखाई नहीं दे रहा है। आज हम देख रहे हैं महंगाई का स्तर जो बढ़ रहा है, महंगाई हम देख रहे हैं कि बेलगाम तरीके से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बेलगाम तरीके से बढ़ रही है। उन मुद्दों पर सरकारों का किसी प्रकार से कोई भी रूट नहीं है कि हम इसको सुधारने में लेकर आए। बस उनका एक ही मुद्दा है, कांग्रेस अगर खड़ी हो गई जगह पे तो ये गलत है। आज राहुल गांधी जी ने कोटा में भी एक प्रदर्शन किया, उसके बाद उन्होंने जमशेदपुर में भी अभी एक अपना कार्यक्रम किया, उसमें लाखों युवा जो है उस तरफ जा रहा है, जिस तरफ रोजगार महंगाई, क्योंकि आप देख रहे हैं हिंदू मुसलमान करने से, बड़े बड़े कार्यक्रम करने से युवाओं को क्या मिल रहा है? बेरोजगारी तो चरम पर है। क्या कहेंगे सर इसको लेकर के, जो अभी भाई साहब ने हमारे साथ अपने मन की बात कही, जो हमारे साथ युवा जुड़ा था उसने? देखिए, ये भारत में यही एक व्यवस्था है कि सबको अपने अपने मन की बात कहने का अधिकार है, बिल्कुल कहना भी चाहिए, राइट टू स्पीक होना चाहिए। लेकिन हम सरकार यदि कोई वर्क कर रही है तो उसकी अच्छाइयों की भी तो बात करना चाहिए। हम अच्छाइयों की बात नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव की बात कर रहे हैं, क्योंकि देश में सुनिए एक शब्द, जब 18 साल से अच्छाई की बात हो रही है, अच्छे दिन आने की बात हो रही है, जब तो आप सत्ता में। 70 साल पहले मेरे दादाजी या मेरे चाचा वगैरह बड़े ताऊ ने कोई गलती की है, यदि मैं उसको नई जनरेशन को सुधारूंगा, थोड़ा सा टाइम तो मेरे को लगेगा। लेकिन आप कहें कि नहीं, आप तो जो अच्छे दिन की बात करी थी वो आप ही करिए। अरे भैया, जो खराब दिन थे उनको अच्छा करने में बहुत समय लगता है, क्योंकि देश में जो है 10-50 लाख की पॉपुलेशन नहीं है, अरबों की पॉपुलेशन है, उसको समझना। 2014 से अभी 2026 चल रहा है, इतना समय अभी और कम है और अच्छे दिन लाने के लिए? अच्छे दिन लाने के लिए आप बात देखिए, आज आपके भारत की सारी बॉर्डर जितनी सेफ हैं, क्या थी वो पहले? आंसर ये है। कई न्यूज चैनलों के माध्यम से, कई सोशल एक्टिविटी माध्यम से, सोनम वांगचुक जैसे सोशलिस्ट जो वहां पर बैठे, उन्होंने बताया कि लद्दाख में हमारी जो सीमाओं के अंदर चीनी सैनिक घुस गए हैं, उस पर कभी मीडिया वहां जाकर बात नहीं किया हुआ है। वहां पर जाके देखना चाहिए, वहां के स्थानीय लोगों से पूछना चाहिए। तो हम लोगों को मालूम है, हम यहाँ से लद्दाख क्या रोज जा रहे हैं, या वहाँ की परिस्थितियों को हम रोज देख पा रहे हैं क्या? जी सर। बांग्लादेश में अभी चुनाव के पहले, मतलब 3 महीने पहले की बॉर्डर और 3 महीने के बाद की बॉर्डर का अपन अवलोकन कर लीजिए, किसी भी मीडिया चैनल के माध्यम से कर लीजिए, फर्क तो आया है। फर्क आता है, समय लगता है, आपको समझना पड़ेगा। यदि ममता की सरकार थी तो वही गवर्नमेंट सेंट्रल को जो है वो जमीन नहीं दे रही थी, और जैसी गवर्नमेंट बदली और आपने जमीन भी दी, और जमीन से 46 किलोमीटर अंदर तक हम जाके अपनी बॉर्डर करके हम कंप्लीट करके बैठे। मानते ममता सरकार बदली, मानते ममता सरकार बदली, लेकिन ममता सरकार बदली, 4000 ईवीएम जो जले, उसका जवाब तो सरकार कभी देगी नहीं। देगी क्या? 4000 ईवीएम हमारी आंखों के सामने जल गए। हर व्यक्ति ने देखा कि जिस जगह पर वो ईवीएम रखे हुए थे, वो ईवीएम जला दिए गए या जल गए या दुर्घटना हुई, उस पर किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। कभी भी हमारे देश में कोई ऐसी स्थिति आती है, जैसे रेल दुर्घटना होती है, तो हमारे रेल मंत्री या हमारे खाद्य मंत्री अभी बच्चों को सिरप में कितने ही बच्चे मारेगा, उसमें किसी भी व्यक्ति ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली। ये सरकार अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से पूरे तरीके से पीछे भागती है। ये नहीं, इनको आगे आकर धर्मेंद्र प्रधान जी को उन्होंने एक भी बार आकर नीट मुद्दे पर ये नहीं बोला कि शायद मुझसे गलती हुई है, मैं युवाओं से माफी मांगता हूँ। क्या इतना भी अधिकार देश के युवाओं का? अगर एक माफी मांग लेते तो बात इतनी नहीं बढ़ती, क्या कहेंगे सर?
अब वो तो वही भारत का राइट टू स्पीक या राइट टू वाला अधिकार, ये सबकी अपनी अपनी मन की बात है। भाई साहब की अपनी राय थी, आपकी अपनी राय है। अब वो माफी मांगे क्योंकि वो केंद्र में मंत्री हैं। अब वो उनका क्या राइट्स रहा होगा, वो अपन कैसे बात ये है ना कि केंद्र में मंत्री मान लिया हमने, लेकिन मंत्री बनाने वाले भी तो हम आप जैसे आम लोग ही है ना। वो उसके माफी मांगने के विषय पे मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि माफी यदि मैंने गलती की है तो मेरा स्वाभिमान अंदर से कह रहा है माफी मांगू, मेरा स्वाभिमान नहीं कह रहा है तो मैंने माफी नहीं मांगी। उनको लग रहा होगा कि मेरे हैंड से गलती नहीं हुई है, कहीं और से गलती हुई है, तो उसकी जिम्मेदारी लोगों को, उसकी सजा चल रही है, कार्रवाई हो रही है उन पे, वो उनको लगा कि नहीं मांगना चाहिए, इसलिए उन्होंने नहीं मांगी माफी। ओके, तो जैसा कि देखा आपने, सबने अपने अपने मन की राय रखी। कुछ पक्ष विपक्ष की बात हुई, कहीं स्टूडेंट्स की बात हुई, स्टूडेंट्स के हक की बात हुई। इस पूरी रिपोर्टिंग को लेकर के, तमाम मुद्दे को लेकर के आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं और नए अपडेट्स के लिए यूं ही बने रहिए खबर इंडिया के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।